ये 2025 का साल ऐसा है कि राजा को रंक बना सकता है, रंक को राजा बना सकता है। कि आप ये सारी बातें क्यों कह रहे हैं? बृहस्पति का युग आने वाला है। बृहस्पति जो है दोबारा अतिचारी हो रहे हैं। 2 साल या 3 साल के लिए बृहस्पति अतिचारी हुए थे तो कोरोना की विभीषिका आ गई थी। आपको सचेत होना चाहिए 2025 के लिए। 2025 के लिए आपके हिसाब से क्या स्विच वर्ड्स हो सकते हैं? तो कुछ देसी स्विच वर्ड्स, आप विदेशी स्विच वर्ड भूल जाएंगे। आमना विक्तामना 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 विक्ताम। लेकिन 2025 में अगर आप आसन, माला, गुरु, ईष्ट, मंत्र, यंत्र, साधना, सिद्धि से नहीं जुड़े हैं, आपको बहुत कष्ट होगा। अगर आप सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं, नेता हैं, अभिनेता हैं, वकील हैं, जज हैं, अट्रैक्शन, नेम, फेम, मनी, देसी स्विच वर्ड, चर्चिका चर्चिका चर्चिका। अगर आप किसी भी राहुजन्य दोष से ग्रसित हैं, उत्तराखंड के पैठानी गांव में जाके चतुर्मुख राहु मंदिर में जाइए और वहां पे 108 बार दंडवत प्रणाम करें तो राहु आपको अरबपति बना देगा। हेलो हाय वेलकम, एक बार फिर से आप सब लोगों का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ तुषार कौशिक और आप देख रहे हैं डिजिटल जॉकी का एक और पॉडकास्ट। आज के पॉडकास्ट को मैं पॉडकास्ट ऑन डिमांड बोलूंगा क्योंकि आप में से बहुत सारे लोगों ने मुझे यह कहा था कि एक पॉडकास्ट फिर से करिए और डिटेल में बात करिए। तो आज मैंने आचार्य केशव दत्त जी को बुलाया है स्टूडियो के अंदर कि आप फिर से आइए क्योंकि हमारे व्यूअर्स आपसे फिर से बात करना चाहते हैं। बेसिकली मेरे पॉडकास्ट के अंदर मेरी कोशिश ये होती है कि मैं बात ना करूं, मेरे जरिए आप हमारे गेस्ट से बात करें। तो एक बार फिर से बड़े ही शानदार तरीके की जो बातचीत हमारी पिछले पॉडकास्ट में रही थी, जो आप हमारे पिछले पॉडकास्ट को जाकर सुन सकते हैं अगर आपने अभी तक नहीं सुना है तो। आज फिर हम कोशिश करेंगे और कोशिश ये करेंगे क्योंकि 2025 आने को है। अब सबकी चिंताएं इस बात को लेकर हैं कि भाई ये बीता साल जैसे बीत गया, लेकिन अगला साल उम्मीदों से भरा हो या अगला साल अपार संभावनाओं से भरा हुआ हो, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज आपकी लाइफ में आए और आप उसको अवेल कर पाएं। सर स्वागत है। मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा व्यूअर्स का, मैं सीधे आपसे मुखातिब करवाऊंगा अपने व्यूअर्स को। तो आपने मुझसे अभी ऑफ द कैमरा कई सारी बातें की जिसके बाद हमने डिसाइड किया कि चलो 2025 पर बात करते हैं। अब आपने कहा कि नेक्स्ट ईयर बहुत सारी घटनाएं घटेंगी, बड़ी बड़ी घटनाएं घटेंगी। आपने कहा कि अगली साल यानी कि 2025 का साल ऐसा है कि राजा को रंक बना सकता है, रंक को राजा बना सकता है। जो अर्श पर है वो फर्श पर आ जाएगा, जो फर्श पर है वो अर्श पर चला जाएगा। देश के अंदर बड़ी उठापटक होगी और दुनिया बदल जाएगी, यानी कि इंसान की किस्मत भी बदल जाएगी। आप मुझे बताओ कि आप ये सारी बातें क्यों कह रहे हो? देखिए, सबसे पहले आप सभी को जय माई की। देखिए, आपको पता है 2025 में सारे जितने भी एस्ट्रोलॉजर्स हैं या जो भी पॉडकास्ट बन रहे हैं उन सब में ये बोला जा रहा है मंगल का वर्ष है, मंगल का वर्ष है। हमने भी बोला मंगल का वर्ष है, लेकिन आप ये देखिए कि सबसे 2025 में 3 ग्रहों का ट्रांजिट होने वाला है, गोचर होने वाला है। ठीक है, गुरु का होने वाला है, शनि का होने वाला है, राहु केतु का ट्रांजिट होने वाला है। ठीक है, यहाँ पर जुपिटर की भूमिका सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है क्योंकि जब महामारी थी कोरोना, जब कोरोना आया था, शनि और जुपिटर इनकी भूमिका सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी। अच्छा, ठीक है। और राहु था वायरस विषाणु का कारक और जुपिटर उसके साथ बैठ गया तो एक्सपेंशन हो गया, डेल्टा वेव फैल गई। तो अब आप देखिए इतने वर्षों के बाद आपके और हमारे जन्म शायद 20, 30, 40 साल के बाद बृहस्पति जो है दोबारा अतिचारी हो रहे हैं। 12 महीने में एक राशि में 30 डिग्री वो गोचर करते हैं, लेकिन वो 12 महीने में 2-3 राशियों में चले जाएंगे। अच्छा, ये अतिचारी होना कहते हैं इसको। अभी वृष में है वो, ठीक है। उसके बाद वो चले जाएंगे मिथुन में और मिथुन से वो कर्क में जाएंगे, वहां पे वक्री होंगे उसके 24 दिन के लिए, उसके बाद वापस मिथुन में आएंगे। तो इतनी स्पीड से बृहस्पति का जाना बिल्कुल अच्छा नहीं है समाज के लिए, सोसाइटी के लिए, देश के लिए। क्यों? क्योंकि ये धरती के मालिक हैं, वृहदपति। बृहस्पति तो बाद में नाम पड़ा, अपभ्रंश, वृहदपति। तो 2025 में जो इनकी संपूर्ण चाल रहेगी, जलवायु परिवर्तन होगा, महामारी आएंगी, ठीक है, नेताओं की कुर्सी की उठा पटक होगी, गोल्ड का लेन देन, शेयर मार्केट का लेन देन, युद्ध अभी चल रहे हैं, प्रॉक्सी वॉर चल रही, वो प्रबल हो जाएंगी। अच्छा। तो और ये अतिचारी कब तक हैं? ये अतिचारी 2033 तक हैं। 2025 लगभग 9 साल तक, 8 से 9 साल के लिए अतिचारी। जब 2 साल या 3 साल के लिए बृहस्पति अतिचारी हुए थे तो कोरोना की विभीषिका आ गई थी और ये 8 साल तक है। मतलब जब अभी तक जो आपने जलवायु परिवर्तन या जितनी भी धरती से रिलेटेड हॉलीवुड मूवीज देखी हैं, आपने उनको देखा है, मनोरंजन, वो आपके साथ हो सकता है। आपको अपने जीवन में, जीवन चक्र में, सरकार को अपनी संविधान में चेंजेस करने पड़ सकते हैं। बृहस्पति कुछ ना कुछ ऐसे देखा जाएगा जिसके दूरगामी परिणाम होंगे।
आपका शेयर मार्केट का धन या तो ऊपर उठ सकता है या नीचे जा सकता है। अच्छा। हाँ, इतनी प्राकृतिक आपदाएं आएंगी, इतनी प्राकृतिक आपदाएं, ये मैं आपको डरा नहीं रहा हूं, ये सूचित कर रहा हूं, संदेश दे रहा हूं पहले ही कि आपको सचेत होना चाहिए 2025 के लिए। जब इनका ट्रांजिट होगा अप्रैल मई, वो जो समय है, उस समय आपको सचेत हो जाना चाहिए बृहस्पति के लिए। अतिचारी बृहस्पति देश के लिए, सृष्टि के लिए युद्ध चल रहे हैं, या फिर आपके मार्केट में पैसा आपने लगा के रखा हुआ है, या महामारी, इन सब के लिए अत्यंत घातक माने गए हैं। अच्छा, तो ये अभी आपने खुद भी कहा और मुझे भी ऐसा फील हुआ कि 2025 के लिए हमें डर कर रहना चाहिए, लेकिन आपने कहा कि नहीं, डरने से ज्यादा जागरूक रहना जरूरी है। क्या किसी के लिए बेहतर भी होगा या सबके लिए बुरा ही है बृहस्पति का अतिचारी होना? देखिए, बृहस्पति का अतिचारी होना सबसे ज्यादा मिथुन राशि के लिए लाभदायक होगा। अच्छा, अब मेरी मुस्कान से आप समझ रहे होंगे कि हमारी मिथुन राशि है। ओके, लेकिन ये नहीं है कि हम बोल रहे हैं कि हमारे लिए लाभकारी होगा। आप लोग ये कहेंगे अपना तो बचा लिया, हम सबको डरा दिया। नहीं, कर्म का फल मिलेगा आपको। अच्छा। अब आप तीनों ट्रांजिट को समझिए और इनका जो माइथोलॉजिकल इफेक्ट है वो भी आप समझिए। देखिए, सबसे पहले राहु, शनि और बृहस्पति। राहु जो है वो शनि के मंत्री कहे गए हैं, बोलते हैं शनिवत राहु कुजवत केतु। लेकिन जब राहु का ट्रांजिट आप देखते हैं तो केतु को हम भूल जाते हैं। तो हमें इन तीनों का ट्रांजिट समझना पड़ेगा अगर आप चाहते हैं कि 2025 आपके लिए विनाशकारी ना हो। मैं माफी के साथ एक सेकंड आपसे पूछना चाहता हूं, आपने राहु केतु और शनि के गोचर की बात की, क्योंकि मैं तो ये जानता हूं कि भाई समय समय पर सभी ग्रह जो होते हैं वो अपना गोचर करते हैं, ट्रांजिट करते हैं, लेकिन आप सिर्फ शनि, राहु और केतु की ही बात 2025 के रेफरेंस में क्यों कर रहे हैं? क्योंकि बाकी जो ग्रह है वो 30 डिग्री का जो समय अंतराल होता है, 1 महीना, 1.5 महीना, 45 दिन में चलते रहते हैं, बदलते रहते हैं। देखिए, राहु जो है, शनि 2.5 साल तक एक राशि में रहता है, ढैया, सबसे स्लो चलता है वो। ठीक है, 30 डिग्री का टाइम। एक राशि में जब वो आ जाते हैं तो उसके बाद बहुत समय के बाद वो दूसरी राशि में आएंगे। तो कहने का तात्पर्य 2.5 साल ये रहते हैं। राहु कम से कम 18 महीने, 1.5 साल तक रहते हैं। बृहस्पति 12 वर्ष तक रहता है, 12 महीने तक, 1 साल तक रहता है। तो ये बड़े ट्रांजिट हैं, तो बड़े चेंजेस के लिए आपको तैयार रहना पड़ेगा। यानी 2024 में जो ट्रांजिट नहीं हुए थे वो 2025 में होने जा रहे हैं। हाँ, गॉट इट। अब आप देखिए, बृहस्पति मिथुन राशि में आ रहे हैं, शनिदेव कुंभ को छोड़कर मीन में आ रहे हैं, वहां वो मिल जाएंगे राहु से, क्योंकि राहु मीन में है। अच्छा। लेकिन राहु जब ट्रांजिट करेंगे तो वो शनि की राशि में, कुंभ में आएंगे, और ये जा रहे हैं मीन में। ओके। तो अब आपको भाव से समझना पड़ेगा। लेकिन सबसे पहले मैं कुछ राशियों को ये संदेश देना चाहूंगा कि आप थोड़ा सा अवेयर हो जाइए। देखिए, अब मकर की 7.5 समाप्त हो जाएगी जब इनका ट्रांजिट होगा। ये मीन में आ जाएंगे, तो ये किस किस को प्रभाव में रखेंगे? कुंभ को प्रभाव में रखेंगे, मीन को प्रभाव में रखेंगे, और मेष राशि पर इनकी प्रथम चरण की 7.5 शुरू हो जाएगी। मेष राशि को डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। अच्छा। अगर मेष राशि वाले चरित्र के अच्छे हैं, हनुमान जी के उपासक हैं, माता के सेवक हैं, तो आपको अपॉर्चुनिटीज देंगे। थोड़ी हेल्थ का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अच्छा, ठीक है। दूसरा, आप देखिए, ये मीन राशि में आके कन्या राशि को पूर्ण दृष्टि से देखेंगे। तो शुभ अशुभ राशियों की बात हम कर लेते हैं पहले। अब जब ये शनि का ट्रांजिट सबसे पहले आप देखिए, क्योंकि शनि जब पृथ्वी के पास आया था तो कोरोना आया था। ओके, आप ये समझिए। और अगर वहां बृहस्पति भी आ जाता है, आप देखिए 12 महीने में जब बृहस्पति अतिचारी होंगे तो वो सूर्य को अपनी तरफ खींचने का प्रयास करते हैं। अच्छा। हाँ। जब अतिचारी होते हैं, ऐसा शास्त्रों में, पराशरी होरा शास्त्र में लिखा हुआ है। ओके। तो खींचने का प्रयास करेंगे। तो ये धरती के मालिक कहे गए हैं, देवगुरु भी हैं। तो ये किस किस के कारक हैं? ये वित्त के कारक हैं। फाइनेंस, बैंकों का वित्त हो गया, शेयर मार्केट हो गया। ठीक है, ये किसी चीज के एक्सपेंशन के कारक हैं। तो अब आप देखिए, शनि जब मीन में जाएगा तो महामारी का सूचक है। ओके, ये महामारी का सूचक है और एक्सपेंशन कर सकते हैं अतिचारी ग्रह, और ये बहुत तीव्र गति से कर्क की तरफ जाएंगे, फिर वक्री होंगे 24 दिन, फिर वापस मिथुन में आएंगे। तो ये बहुत मिला जुला सा असर होगा, आपके मस्तिष्क पे भी होगा मिला जुला असर। तो सबसे पहले शनि की जो मैं बात कर रहा था, शनि आप देखिए, अब ढैया कर्क और वृश्चिक की समाप्त हो जाएगी। अब ढैया आ जाएगी सिंह नंबर 4 राशि की, और धनु नंबर 9 राशि की। अच्छा। और सिंह राशि वालों को वैसे भी सावधान रहना पड़ेगा कि जब राहु केतु का गोचर चलेगा तो कन्या से केतु निकल के सिंह में आ जाएगा। तो यहां सिंह राशि को केतु ने जकड़ लिया और वहां से ढैया शुरू हो जाएगी। इसी के साथ साथ जब मीन राशि में ये बैठेंगे तो कन्या राशि पर इनकी पूर्ण दृष्टि होगी। तो यहां मेष को घबराने की आवश्यकता नहीं है। यहां पे सिंह, धनु
और कन्या को सावधान रहने की आवश्यकता है। और जिनकी 7.5 चल रही है, कुंभ है, मीन है, इनको थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। और मेष जो है, देखिए मेष तो हनुमान जी की प्रिय राशि है। अच्छा, उनकी तो बल्ले बल्ले है, किस लिए? मंगल है ना। अच्छा, मेष मंगल और- स्वामी है इसलिए। हाँ, मेष ठीक है। और वृश्चिक, अति विशिष्ट राशि जो है मंगल की वो मेष है और हनुमान जी की प्रिय राशि है, ऐसा बोला जाता है। और इसके जो मेष राशि के जो जातक होते हैं हनुमान जी के प्रिय भी होते हैं, हनुमान जी की कृपा भी उनको मिलती है। अच्छा, तो अगर आप ओके। हनुमान चालीसा, बजरंग बाण इनके पाठ करते रहे हैं तो आपको कृपा मिलेगी। आप अपना चरित्र अच्छा रखें, धूम्रपान, मदपान, नॉनवेज से दूर रहेंगे तो शनि आपका इतना अहित करने नहीं आते हैं शनि। लेकिन यहाँ एक भ्रांति मैं तोड़ देता हूं कि मैं पाप करके आऊंगा और दीपक जला के शनिदेव को मना लूंगा। शनि इज स्लो प्लैनेट एंड शनि इज द, यू कैन से, जज और जस्टिस Okay. लवर और न्यायाधीश, कर्म के दंड अधिकारी हैं ये। तो आप दीपक से इनको प्रसन्न नहीं कर सकते, रेमेडीज से शनि प्रसन्न ही नहीं होते। अगर एस्ट्रोलॉजर आपको ये बता दें तो फिर उनकी, आप मान लीजिए, दुकान बंद हो जाती है। एग्जैक्टली। तो रेमेडीज से नहीं, कर्म प्रधान है। मैं दोबारा आपको बोल रहा हूं, हम शास्त्र की बात करते हैं, हम गुरु परंपरा की बात करते हैं और हम कुछ भी ऐसा नहीं बताते। हम धनार्जन के लिए काम नहीं करते, है ना। ठीक है, कोई पूजा है, जप है, वो तो अपनी जगह है, ठीक है, उसमें एक विधान होते हैं दक्षिणाओं के। लेकिन कहने का तात्पर्य ये है, हम कोई भी ऐसा काम नहीं करते जिससे शास्त्र का उल्लंघन हो। और ये सबसे बड़ी रेमेडी है। अगर आप शास्त्र का उल्लंघन नहीं करते हैं तो ग्रह आप पे शस्त्र नहीं चलाते। ठीक वैसे ही जैसे कहते हैं धर्मो रक्षति रक्षता, यानी कि धर्म की रक्षा आप करो, धर्म आपकी रक्षा करेगा। हाँ, अब इसमें आप यहाँ ध्यान दीजिए, जी। जुपिटर अगर गुरु आपके हैं, आप दीक्षित हैं, अगर आपके पास दीक्षा है, अगर आप गुरु तत्व का पालन करते हैं, गुरु के मंत्र की मालाओं का जप करते हैं, अगर आपके शाक्त उपासना के, वैष्णव उपासना के, शैव उपासना के गुरु हैं, जी। इसमें भी रौद्र देवियों की साधना करते हुए, भगवान शंकर या हनुमान जी की साधना करते हुए कोई आपके गुरु हैं, तो जुपिटर आपको बख्श देंगे। ओके। ये बच गए आप, प्रोटेक्शन। तो आप उत्तम गुरु की तलाश कीजिए। यानी कि गुरु के अतिचारी होने से, क्योंकि गुरु सिर्फ 2025 की बात नहीं है, आप कह रहे हैं 2033 तक है, यानी कि जिसको गुरु के अतिचारी होने के प्रकोप से बचना है वो गुरु से दीक्षित हो जाए, गुरु तत्व को धारण करे हो। ओके। गुरु गुरु से कोई भी संप्रदाय, किसी गुरु- कहीं से भी हो। गुरु आएंगे, सह शरीर और चले जाएंगे, तत्व वहीं रहता है। अच्छा, हाँ, ओके। अब आप एक चीज को समझ लीजिए, यहाँ पे हम यहाँ पे वो चर्चा करते हैं जो चर्चा कहीं नहीं होती है। बिल्कुल, हम exactly. व्यूज के लिए काम नहीं करते, फिर भी हमारे 4-4 लाख व्यूज। अभी आप देखिए, जो लास्ट टाइम हमने बताया था 1 मिलियन, 6 मिलियन पहुंच गया वो। तो मेरा कहने का तात्पर्य क्या है, अगर आप व्यूज से हटके शास्त्र की बात करोगे तो आज भी दुनिया सुनती है। अच्छा, यहीं पर एक मैं बात मुझे याद आ रही है, एक हमने रील डाली थी पिछले पॉडकास्ट में से निकालकर, जिसमें कहा गया कि आपने कहा था कि भाई एक छोटे से उपाय से इंसान करोड़पति बन सकता है। हमने उसे रील फॉर्मेट में कन्वर्ट करके और लोगों तक भेजा, तो लोगों के, बहुत सारे लोगों के कमेंट्स वहां पर ये थे कि, माफी चाहूंगा इस शब्द के लिए जो मैं यूज करने वाला हूं, जो लोगों ने पूछा कि क्या आप कभी करोड़पति बने, अपना बैंक बैलेंस दिखाइए, इस तरीके के अलग अलग लोगों के रिएक्शंस थे। सो इस पर आप कोई क्लियरिफिकेशन देना चाहेंगे? 2 साल पहले हम जयपुर में एक बहुत बड़े आचार्य से मिले, बहुत अच्छे आचार्य, हमारे बहुत अच्छे संबंध है उनसे, बहुत अच्छे व्यक्ति हैं वो। हमारे साथ कामाख्या बगलामुखी मंदिर भी जाते हैं, ठीक है। और वो अपनी ही रेमेडीज को यूज करते हो आज 20-25 करोड़ के मालिक बन गए हैं। ओके। वो प्रोफेशनली नहीं करते हैं, ठीक है। दूसरा मैं आपको बताऊं, सबसे पहले तो ये मानसिकता आप खत्म कर दो कि करोड़पति धन से ही होता है व्यक्ति। अगर धन से होता है तो वो तो बहुत पहले ही हम कर चुके हैं। धन से होता है वो बहुत पहले ही कर चुके हैं। आप बन चुके हैं अपने उपायों से करोड़पति, ये चीज मैं अनाउंस कर सकता हूं लोगों को। कर सकते हैं आप अनाउंस, उसमें क्या है, ठीक है, उसमें कोई बहुत बड़ा विषय नहीं है। Okay. करोड़पति बनना बहुत बड़ा विषय नहीं, लेकिन हम ये मानते हैं असंख्य भगवती की कृपा जो होती है, आशीर्वाद होते हैं, वो करोड़पति बनना है। धन से अगर बनना है तो वो तो बहुत पहले ही पूरा हो गया है। मैं दोबारा आपको बोल रहा हूँ, जितने भी लोग हमारे पॉडकास्ट देखते हैं कि किसी भी माध्यम से, आप अगर ये सोचेंगे कि ये 15 लोग अगर झूठ बताते हैं और यहाँ पे माँ भगवती बगला का साधक भी झूठ बताता है, माँ भगवती बगला राजराजेश्वरी त्रिविद्या सिद्ध विद्या पराविद्या का सही साधक, दीक्षित साधक, कोलाचारी साधक, गुरु परंपरा का पालन करने वाला भगवती का बहुत प्रिय होता है। तो जो मैं यहाँ बोलता हूँ वो बुलवाती है, मैं नहीं बोलता। तो मेरे मुंह से जो निकलता है, ओके, मेरे मुंह से जो निकलेगा वो मेरा खुद का अनुभव है। मेरा खुद का अनुभव मतलब मैंने उसको जिया है। हाँ, और यही मैं चाहता भी हूं कि यहां पर जब भी मैं आपसे बात करूं, शास्त्र की बात हम कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन आपके जो शास्त्र की बात के अनुभव हैं
वो लोगों तक जब पहुंचते हैं ना, तो नहीं। पॉडकास्ट अपने आप वो लाखों में चला जाता है, अपने आप मिलियंस में चला जाता नहीं, है। आप मत मानिए, अगर आप दाल चावल में खुश है, आपको किसने बोला? आप मत मानिए, आपकी मर्जी। हम यहाँ बताने के लिए बैठे हुए हैं, आपको मानना है मत मानिए। इतने लोगों के कोर्ट केसेस का निपटारा हो गया। आज सुबह ही हमारे पास इंग्लैंड से कॉल आया था और वो हमने अपने ऑनलाइन मीडियम्स पे भी वो मेल डाला है। उस बच्ची का 40,000 पाउंड का कर्ज उतरा है 7 दिन में। क्या बात है। ये है राजराजेश्वरी बगलामुखी की कृपा। और उन्हीं उपायों से जो उपाय ने आपने बताए थे पिछले पॉडकास्ट के अंदर, 40,000 का कर्जा। देख लीजिए आप लोग जाकर, वो 2 पॉडकास्ट बार बहुत काम का है। एक स्त्री की 2 बार संतान नहीं हुई, मिसकैरेज हो गया। तीसरी Okay. बार भगवती ने उसे संतान दी वाह। और वो 4 महीने की है। जय हो। तो आप मानना ना मानना आपके ऊपर है। अगर आप सोचेंगे नहीं कि मैं करोड़पति नहीं बन सकता, तो नहीं बन पाएंगे, आप नहीं बन पाएंगे। तो हमारा यहाँ पे एक काम है उपदेश देने का और आपको सही मार्ग देने का। ठीक है, आपको क्या करना है ये आपके ऊपर है, क्योंकि आप स्वतंत्र हैं। अच्छा, एक छोटी सी चीज मैं आप यहाँ पर काउंटर के तौर पर पूछ रहा हूँ, उपाय किसी को पैसा देते हैं या उपाय वो देव कृपा आपको देते हैं जिससे वो पैसा आता है? देखिए, जब आप उपाय करते हैं तो आपकी जो एनर्जी है वहां पे मैनिफेस्टेशन करने लगती है। बिल्कुल। ठीक है, मॉडर्न तरीके से आप ऐसे समझ सकते हैं। दूसरा, जब आप किसी देवता का उपाय करते हैं तो आपने समर्पित कर दिया ना अपने आप को उनके सानिध्य में, उनकी शरण में, तो देवता आपका भरण पोषण करेगा। वो चीजें संभव होने लगेंगी। मैं दोबारा बोल रहा हूं इसको, जिसकी हम खाते हैं उसकी हम गाते हैं। हाँ। तो हम माई की खाते हैं तो माई की गाते हैं। बिल्कुल सही हम बात एक आंख से माई को देखते हैं, दूसरे आंख पर गुरु महाराज टिके हुए हैं। तो हम देखिए, लौकिक माता पिता, परलौकिक माता पिता, शिव शक्ति या गुरु महाराज या माई, हमें 4 लोगों से मतलब है। ये 4 जो बैसाखियां हमारी हैं पूरे ब्रह्मांड में सारे कल्पों में तार देती है। अगर ये समझ ही जाए व्यक्ति तो फिर वो करोड़पति क्या, वो अरबपति भी बन जाता है। चलिए, बहुत अच्छी बात है। बीच में हमें याद आ गया, मुझे याद आ गया पर्सनली, तो मैंने आपसे पूछ लिया। वेल, मैं वापस से टॉपिक पर आ रहा हूं। आपने शनि के बारे में कहा कि शनि को लेकर भ्रम है कि लोग डरते हैं, जिसने कर्म खराब किए हैं उसे डरना ही पड़ेगा न्यायाधीश से। तो राहु केतु की मैं बात करना चाहता हूं। आपने जुपिटर पे बात की, अभी आपने शनि पर भी थोड़ी बहुत बात की। राहु केतु भी अगले साल अपना गोचर करेंगे, अपना ट्रांजिट करेंगे। राहु को लेकर हमेशा नेगेटिव इमेज है। राहु को लेकर लोग कहते हैं अरे मतलब कोई अगर एक अजीब सा इंसान है तो राहु बोल देंगे हम उसे। राहु को हम गंदगी में देखते हैं, राहु को हम खराब जगहों पर देखते हैं, जुआ सट्टा शराब, हर चीज में हम राहु देखते हैं। क्या राहु इतना खराब है? देखिए, सबसे पहले आप राहु को समझना चाहते हैं तो शनि को समझो पहले आप। अच्छा, ठीक है। ठीक है। शनिदेव खुद स्वयं नहीं करते, वो आदेश देते हैं राहु को कार्य करने का। तो थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा, मैं इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ आपके व्यूअर्स के लिए। शनि स्लो प्लैनेट हैं, अपनी माता के भक्त हैं, सूर्य से उनका बैर है, तो सिंह राशि वालों के तो वैसे ही वो शत्रु माने गए हैं। ठीक है, तो कहने का तात्पर्य ये है, बोलते हैं नीलांजन समाभाषम रविपुत्रम यमाग्रजम छाया मार्तंड संभूतम तम नमामि शनिश्चरम। तो ये केवल प्रणाम करने से, स्तुति करने से, अर्चन करने से ही प्रसन्न होते हैं। ओके। और जो लोग बोलते हैं कि हनुमान जी की साधना से शनिदेव भयभीत हो जाते हैं, नहीं। हनुमान जी की साधना से वो हनुमान जी के भक्त को आशीर्वाद प्रदान करते हैं, क्योंकि वो हनुमान जी का सम्मान करते हैं, वो कृपा कर देते हैं आपके ऊपर। तो इसको अन्यथा ना लें आप, इसको अन्यथा नहीं लेना चाहिए। वो कृपा कर देते हैं आपके ऊपर। बात नंबर 1 ये है। बात नंबर 2 है, अगर आप शनि को ठीक करना चाहते हैं, ढैया 7.5 का प्रभाव है, कंटक शनि का प्रभाव है, तो आप पढ़ें दशरथ कृत शनि स्तोत्रम। ओके, दशरथ जी ने बनाया था वो। ठीक है। अब आ जाते हैं हम राहु पे। अर्धकाय महावीर्यम चंद्रादित्य विमर्दनम सिंगिका गर्भ संभूतम तम राहु प्रणमामहम। ओके, अब ये क्या है इसको समझो आप पहले जी। ये गंदगी में है नहीं, वो तो बाद का विषय है। पहले आप शास्त्रों में जाओ। ठीक है, शास्त्रों में जाइए आप। जो व्यक्ति शास्त्र भूल के और इधर आज मॉडर्न साइंस में है, उसको कुछ नहीं पता शास्त्रों के बारे में, पहले शास्त्र पढ़िए आप। शास्त्र ये कहते हैं राहु क्या है। राहु देखिए, ये वो सिंगिका का पुत्र है, वो राक्षसी जिसके मुख से लंका जाते हुए सीता माता का पता लगाते हुए हनुमान जी जिसके मुख में गए थे और वापस आए थे। ओके। जब उसकी माँ इतनी बलवान है तो राहु को कंट्रोल कौन कर पाएगा। एक बहुत बड़े एस्ट्रोलॉजर, अभी हम थोड़े दिन हम किसी फ्लाइट में बैठे थे तो हम देख रहे थे, ऐसे ही हमें रिकॉर्डेड रील थी हमारे पास, हमारे असिस्टेंट ने हमें बताई कि अगर राहु खराब है तो नीले कलर के फूल फ्लश में बहा दो आप। अच्छा, तो फूल आप फ्लश में बहाओगे, ये तो आपने दोष उत्पन्न कर लिया। तो ये इधर उधर की जो आजकल स्विच वर्ड दे दिए गए हैं, या फिर इधर उधर की फालतू रेमेडीज दे दी गई हैं, एवोकाडो खा लो आप, ये खा लो, बेर खा लो, गुठली खा लो, अनार खा लो, ये सब कुछ नहीं है।
ये सब प्रपंच हैं, दुकान है, कमाने के धंधे हैं। अब मैं आपको रियलिटी बताता हूं। देखिए, ठीक है। देखिए, पहली बात तो ये है कि राहु को क्या डिपार्टमेंट दिया गया है? राहु भगवान शंकर का पुत्र माना गया है। अच्छा। मोहिनी रूप में जब विष्णु जी ने गर्दन काटी थी वृषभानु की, मोहिनी रूप में जब उनकी गर्दन काटी गई थी, जब उसने अमृत पान कर लिया था, और वो गर्दन वो जो मुख था वो जाके गिरा उत्तराखंड के पैठानी गांव में। अच्छा। तो वहां राहु का एकमात्र सिद्ध मंदिर है। अगर आप किसी भी राहुजन्य दोष से ग्रसित हैं, उत्तराखंड के पैठानी गांव में जाके चतुर्मुख राहु मंदिर में जाइए और वहां पे 108 बार दंडवत प्रणाम करें। अगर उस पैठानी गांव में जाके उस मंदिर में बिना किसी पूजा अर्चना के आप 108 बार दंडवत प्रणाम भी करते हैं तो राहु आपको अरबपति बना देगा। दोबारा मैं बोल रहा हूं, मैं कर चुका हूं। अच्छा, करोड़पति के बाद अब अरबपति। मैं कर चुका हूं। ओके। 1 रुपए की रेमेडी है। बस में बैठ जाइए उत्तराखंड चले परिवहन जाइए, निगम बिल्कुल। और चले जाइए वहां पे 108 बार प्रणाम कर लो। कमर में दर्द होगा कोई बात नहीं, बाद में जेबें तो भारी हो जाएंगी ना। हाँ, बिल्कुल। तो इसलिए हम जो भी बोलते हैं ना, बहुत कॉन्फिडेंस के साथ इसलिए बोलते हैं क्योंकि हमने जिया है वो। हम उसको देखते हैं। भगवती की कृपा क्या है, ग्रहों की कृपा क्या है, कामाख्या कामेश्वर शिव शक्ति की कृपा क्या है। जिसने नहीं देखी उसे तो असत्य ही लगेगा। बिल्कुल सही बात है। तो अब इस चीज को आप समझ लीजिए कि राहु ने यह प्रण किया था कि मेरी गर्दन विष्णु जी ने काटी है तो कृष्ण भक्त और विष्णु भक्तों को मैं त्रास दूंगा कलयुग में, और कलयुग का राजा बना दिया भगवान शंकर ने इनको। इस चीज को फिर से रिपीट करके मुझे और क्लियर करके बताइए। आपने कहा कि राहु ने ये कहा कि वो कृष्ण भक्तों और राहु के परम शत्रु कौन है जिन्होंने उनकी गर्दन काटी? भगवान विष्णु या मैंने सूर्य और चंद्र के बारे में तो सुना है। नहीं, वो तो एक अलग विषय हो गया, वो तो छोटे शत्रु है। उनका राहु को ये है अधिकार कि तुम ग्रहण लगाओगे सूर्य चंद्र पे। गर्दन किसने काटी थी राहु की? भगवान विष्णु के सुदर्शन चक्र ने। हाँ, तो कलयुग का राजा राहु, और राहु ये कहता है मैं कृष्ण भक्तों को त्रास दूंगा या विष्णु भक्तों को त्रास दूंगा। तो इसीलिए मेरे पास 10, 20, 30 हजार एग्जाम्पल हैं लोगों के कि कृष्ण भक्ति सर्वोत्तम है, क्योंकि कृष्ण ही कामाख्या है, कामाख्या ही कृष्ण है। ठीक है, आप करिए, बहुत अच्छी बात है, लेकिन आपको रौद्र देवताओं की शरण में आना पड़ेगा राहु से बचने के लिए, जिनके पास डंडा है, हंटर है, पाशव है, वज्र है। हनुमान पंचमुखी हनुमान, माँ बगलामुखी, माँ कालिका, भद्रकाली, छिन्नमस्तिका या माँ बगलामुखी, भगवान शंकर के 8 अवतार, भैरव रूप, इनकी शरण में आना ही पड़ेगा, नहीं तो राहु बहुत त्रास देते हैं। आप ये ध्यान रखिए इस बात को, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। जी। तो इसीलिए आप राहु को किसी भी तरह से कंट्रोल नहीं कर सकते, क्योंकि इल्यूजन है, भ्रम है। आप अपने मन पे कंट्रोल केवल आप अष्टांग योग से कर सकते हैं, या हमारे शरीर में 5 कोश बताए गए हैं। अन्न कोश है, विज्ञान कोश है, मनोमय कोश है। ठीक है, ये कोश है, आनंद कोश है। इन कोशों को कंट्रोल करने के लिए अष्टांग योग में आपको जाना पड़ेगा, प्रत्याहार में जाना पड़ेगा, आसन में जाना पड़ेगा, समाधि में जाना पड़ेगा। ठीक है, तो ये ऊपर की बातें हैं। अभी तो हम केवल ये इधर उधर की बातों में दिल्ली, मुंबई, जर्मनी ये घूम रहे हैं, तो अंदर की बातें हैं। अगर आप चाहते हैं आपका जीवन ऐसा हो जाए जैसे समुद्र मंथन से 14 रत्न बाहर आए, 14 रत्न में मैं शाक्त उपासना को से प्रेरित हूं और मैं उसी का प्रवर्तक हूं। मैं शाक्त उपासना के बारे में बात करता हूं, मुझे कोई वैष्णव ज्ञान नहीं है। ठीक है, अगर आप चाहते हैं कि भगवती पराम्बा आपको आशीर्वाद दे, भगवान शंकर की कृपा आपको मिले, देखिए इस ब्रह्मांड में बोलते हैं नवरत्न नवरत्न नवरत्न। 14 रत्न समुद्र मंथन से निकले, तो रत्न की परिभाषा क्या है? हलाहल भी रत्न है। मां लक्ष्मी निकली, चंद्रमा निकले, कौस्तुभ मणि निकली। ठीक है, और क्या निकला? कल्पवृक्ष, ऐरावत, श्रवश्व, कामधेनु, पारिजात, सब निकले। बिल्कुल। वारुणी भी निकली, मदिरा, वो राक्षसों ने ग्रहण करी। बिल्कुल। तो मां भगवती को क्या चढ़ता है? अमृत। वारुणी अमृत है। ओके, जिससे हम सोमरस भी बोलते हैं। हाँ, धन्वंतरी भी निकले, हलाहल भी निकला। तो अगर आप इन 14 रत्नों के इसके समान चमकना चाहते हैं तो आपकी जन्म पत्रिका में जुपिटर, गृहस्थी, धन, ऐश्वर्य, विद्या, तो आपकी जन्म पत्री में राहु, आपकी महत्वाकांक्षाएं, आकांक्षाएं, और अचानक से आए सुख, तो आपकी जन्म पत्री में शनि, आपके संचित कर्म, ये प्रधान होने चाहिए, अच्छे होने चाहिए। कुछ भी नहीं है, छोड़ दीजिए। गुरु कृपा होकर आपके ऊपर हो गई, अगर आपके ऊपर गुरु कृपा हो गई तो फिर सब आपको मिल जाता है। इसी में मैं एक बात और ऐड कर देता हूं, ये काफी सारे लोगों को पता नहीं होगा, हम एक योनि हैं। हम सब योनि हैं, अयोनि नहीं है। बिल्कुल। गुरु गोरखनाथ महाभाग के अलावा
आदि योगी गुरु गोरखनाथ शाबर मंत्रों के जो प्रणेता थे, उनके अलावा, नाथ संप्रदाय के गुरुदेव के अलावा जी। कोई भी ऐसा नहीं है जो माँ के गर्भ से ना आया हो। मनुष्य अवतार अगर लिया, भगवान को भी माँ के गर्भ में आना पड़ा। बिल्कुल सही ठीक है, बात है। तो इसलिए सब कामाख्या की संतान है। जैसे आज खाटू श्याम जी हम जाते हैं जी, बरबरीक के मंदिर जाते हैं, हम जी। तो राजस्थान से बिलोंग करते हैं, उनको वो जब आप पढ़ेंगे शास्त्र तो वो 3 बाण भी माँ कामाख्या ने दिए थे उनको। अच्छा। हाँ, तो ये देवी जो है ना, कामाख्या काम संपन्ने कामेश्वरी हरप्रिये काम नाम में देही नित्यम महाकामेश्वरी नमस्तुते, पूज लोगे तब पता लगेगा, घंटे घंटे में करोड़पति बना देती है ये। ऐसे ऐसे नेताओं के उदाहरण मेरे पास है, मैं नाम नहीं लूंगा, ये गुप्त विषय है जी। जाते हैं 4 दिन बाद राष्ट्रपति बने। हाँ। जाते हैं। अच्छा। हाँ, जाते हैं, टिकट मिला। वाह। बगलामुखी और कामाख्या ये है महामाई। तो अब बस थोड़ा सा ये है कि गुरु कृपा आपके ऊपर हो गई। देखिए, मैं आपको ये सिद्धांत बता रहा था, 2025 में बहुत काम आएगा साधनाओं का सिद्धांत। ये एस्ट्रोलॉजी की सीमाएं टूट जाएंगी 2025 में। साधना, आसन, माला, गुरु, बस यही रह जाएंगे। अच्छा, 2024 के अंदर बहुत ज्यादा तंत्र मंत्र पे बात हुई, बहुत सारे पॉडकास्ट बने, लोगों का इंटरेस्ट भी जागा, तभी हम लोगों ने इतने पॉडकास्ट किए भी इसके ऊपर। क्या ये जिस तरीके से आप कह रहे हैं कि 2025 में साधना, 2025 में ये डार्क एनर्जीज की जो साधना कर रहे हैं वो लोग, या जो शाक्त परंपरा की तरफ बढ़ रहे हैं लोग, ये ज्यादा होगा, इसकी जरूरत भी ज्यादा होगी, क्या ये इसकी एक भूमिका रची जा रही थी 2024 में, 2023 में? देखिए, मैंने ये नहीं बोला, हमने ये बोला कि किसी भी साधना में आप हो, उसकी महानता हो जाएगी। जब आपको मेंटल पीस चाहिए होगी, आपको अपने भरण पोषण का समस्या आ सकती है, या आप गुरु से जुड़ना पड़ेगा, आपको देवता से जुड़ना पड़ेगा। एक छोटा सा मैं आपको एक पॉइंट बता देता हूं। हम 83,99,999 योनियों से ऊपर हैं। 84 लाख योनियां बताई गई। बिल्कुल। हमसे ऊपर कौन है? हमसे ऊपर ऋषि हैं, अवतार हैं, देव हैं। ऋषि वो नहीं है जो आजकल ये बाजार वाले ऋषि हैं। अच्छा। जैसे देवहरा बाबा बहुत बड़े आचार्य ऋषि हुए, ठीक है। और इसके अलावा आप देखिए सिद्धाश्रम जो है, जहाँ पे पुण्य आत्माएं हैं जी, वहां अवतार हो चाहे ऋषि हो चाहे देव हो, उनको सुख ही सुख है, उनको कोई दुख नहीं, कोई कष्ट नहीं है। हमसे नीचे की योनियां भोग रही हैं दुख। कोई तमाम जानवर, पक्षी, पशु, 4 पैर, 6 पैर, 2 पैर। अब देखिए आप विंटर्स आ जाएंगे, हम जो श्वान है, डॉग्स बाहर हैं, कष्ट होता है उनको, ठीक है। लेकिन हमें ईश्वर ने ये बताया कि न तुम सुखी हो न तुम दुखी हो, तुम कर्म के अधिकारी हो। कर्म करो, तुम ऋषि मुनियों की योनियों में भी जा सकते हो और तुम पशुता को भी प्राप्त कर सकते हो। लेकिन मनुष्य भूल गया ना, ये मनुष्य भूल गया। आज अष्टांग योग हम भूल गए, मनुष्य भूल गए, साधना भूल गए, हम गुरुओं का सम्मान करना भूल गए। गुरुओं का सम्मान नहीं करते हैं, तभी ये गुरु खराब होता है, जुपिटर हमारा, ये आप ध्यान रखें। तो जो आपने सवाल किया, 2024 शनि का युग था, इसमें बहुत मेहनत करनी पड़ी, कोरोना से लोगों को उबरना पड़ा अपने बिजनेस व्यापार के लिए। लेकिन 2025 में अगर आप आसन, माला, गुरु, ईष्ट, मंत्र, यंत्र, साधना, सिद्धि से नहीं जुड़े हैं, आपको बहुत कष्ट होगा। और इस कष्ट से आपको सिर्फ गुरु कृपा बचा सकती है या फिर देव कृपा बचा सकती है? और दूसरी बात यह है कि यहाँ पर आप ये देख लीजिए, जुपिटर क्या है? पीले प्लैनेट है, बृहस्पति। बिल्कुल। पीताम्बर, पीताम्बरा। तो या तो आप विष्णु जी के प्रकांड भक्त हैं, या माँ भगवती बगलामुखी पीताम्बरा महामाई की कृपा आपके ऊपर है। बिल्कुल। बख्श दिए जाएंगे आप, सीधा बोल रहा हूँ। अच्छा, पॉलिटिक्स के लिए कुछ कहेंगे आपकी? 2025 में जो जिन राज्यों में चुनाव होने, दिल्ली भी उसमें से एक है जहां पर चुनाव होने हैं 2025 में, सीएम दिल्ली के जो होंगे वो होंगे, और भी कुछ राज्यों में चुनाव होंगे। पॉलिटिकली कैसा रहेगा हिंदुस्तान का भविष्य 2025 में? देखिए, ऐसा है, केंद्र में तो बहुत ज़्यादा चेंजेस होने का कोई ऐसा योग अभी ज्योतिष में नहीं है। और दूसरा, हमें लगता है 8 से 10 साल आगे आने वाले जो सरकारें चल रही हैं वही सरकार केंद्र में हो सकती है, संभावना ऐसी है। जो ग्रहों का योग बनता है, अतिचारी जो ग्रह होते हैं, अतिचारी बृहस्पति शुभ ग्रह तो है ना, पाप ग्रह तो है नहीं, बिल्कुल, तो और एग्रेशन देगा काम करने के लिए। अच्छा भी होगा, एग्रेशन भी देगा, नेताओं को एग्रेशन देगा तो अपराधियों को भी एग्रेशन देगा। तो पाप बढ़ेगा तो आप बोल सकते हैं कि पुण्य कर्म भी बढ़ेंगे। अतिचारी बृहस्पति क्या कराएगा? धार्मिक कार्य बढ़वाएगा, अनुष्ठान ज्यादा करवाएगा, तीर्थ यात्राएं ज्यादा करवाएगा। तो हर कल्प में, हर युग में अच्छे बुरे लोगों का समागम होता है। आपने बहुत सारी चीजों के बारे में बताया, देश के बारे में बताया, लेकिन क्या है कि ये स्वार्थियों की दुनिया है, और मैं खुद को भी स्वार्थी कहने से जरा सा भी गुरेज नहीं करूंगा। आपने अपनी राशि का तो बताया कि मिथुन राशि वालों के लिए बढ़िया है, मेरी जैसे कुंभ राशि है, तो मैं अपने बारे में भी जानना चाहता हूं कि भाई मेरा 2025 का साल कैसा है?
है ना। 2024 में मुझे बड़ा प्यार मिला पॉडकास्ट करने के लिए और मुझे अच्छा रिस्पॉन्स भी मिला। 2025 में मैं कितना ग्रो करूंगा आप मुझे बताना। लेकिन मैं ये चाहता हूं कि मेष से लेकर मीन तक किसके लिए ये साल अच्छा है तो वो और अच्छा करने के लिए क्या उपाय करें, और किसके लिए साल बुरा है या फिर नॉर्मल है और वो इसको बेहतर करने के लिए क्या करें। देखिए, कट इन शॉर्ट मैं आपको बता देता हूँ, Exactly. किसी के लिए भी साल बुरा नहीं है, पहली बात तो ये। ओके ठीक है, ये हो सकता है कि जलवायु के लिए या फिर वित्त के लिए साल खराब हो, लेकिन ये किसी के लिए भी साल खराब नहीं है। भारत के लिए कम साल खराब है, यूएस के लिए ज़्यादा खराब है। अच्छा, हाँ, आप ये बोल सकते हैं अभी कि नई सरकार भी बनी है वहां तो। नहीं बने, अभी आएंगे ट्रम्प जैसा कि हाँ। बात है, लेकिन कहने का मतलब आप जब अपनी इकोनॉमी पे ध्यान ना देके औरों को पोषित करोगे किसी माध्यम से, तो आपके भंडार तो खाली होंगे। ये तो उन्हें समझना पड़ेगा, धमकियों से बिल्कुल, नहीं चलता आजकल बिल्कुल। काम। तो कहने का मतलब ये है, आप ये देखिए कौन कौन सी राशियों के लिए शनि का गोचर, राहु का ट्रांजिट और केतु का ट्रांजिट और बृहस्पति अच्छे रहेंगे, वो आप देखिए। पहले देखिए तुला राशि के छठे घर में शनिदेव आएंगे, 6th हाउस में, ठीक है। गोचर में। तो रोग रिपु ऋण का नाश करेंगे। अगर कोई पुराना रोग है उसको खत्म करेंगे, आपको मेडिसिन असर करेगी, आपकी सर्जरी ठीक तरीके से हो जाएगी। अगर है रिपु, शत्रुओं का दमन करेंगे, शत्रुओं का नाश करेंगे, और ऋण कर्जा उतरेगा आपका। आपको ध्यान रखना है स्पिरिचुअल होने पर अपने खान पान पे। ओके। तुला राशि वालों के लिए मैं बोलना चाहूंगा, आप शुक्र की राशि वाले हैं, आपको फ्रेगनेंस पसंद है, आप ऐशो आराम की जिंदगी चाहते हैं, आप चाहते हैं कि हम काम ना करें, हमारे सर्वेंट्स, हमारे जूनियर काम करें। बट तुला राशि वालों को ध्यान रखना है, किसी का भी पैसा नहीं मारना है। और दूसरा, पार्टीज, ट्रीट, पार्टी लेने से गुरेज करना है। अपने भोजन से, अपने पैसे से किसी को पार्टी दे दो, भोजन खिला दो। अपने जैसे आप 4 दोस्तों के साथ बैठते हैं गेट टुगेदर में, आप किसी के पैसे से भोजन ना करें 2025 में। अगर आप ये करेंगे तो फिर शनिदेव आपको दंडित कर सकते हैं। छठे घर में बैठे हैं, अच्छी पोजीशन है, रोग रिपु ऋण का शमन करेंगे, एसिड्स को बढ़ाएंगे। स्पिरिचुअलिटी से, धर्म, अध्यात्म और इष्ट देवता से जुड़े रहे हैं आप। ओके। तुला राशि, ठीक है। तुला राशि के बाद आप देखिए जो सबसे लाभकारी राशि होगी वो होगी वृष राशि, टॉरस जिसको बोलते हैं। उसके 9th हाउस में आ रहे हैं गोचर में। जैसे मिथुन के 10वें घर में आ जाएंगे, तो वृष के 9th हाउस में आ रहे हैं टॉरस के। तो ये देखिए, वृष जो टॉरस राशि है उसका साइन क्या, बैल। और बैल क्या दिखाता है, मेहनत। ओके। और लग गया तो पूरा काम करके, लेकिन बैल उग्रता भी दिखाता है। उनमें एग्रेशन भी होगा, उग्रता भी होगा। वो सींगों से ज्यादा काम लेंगे, और क्योंकि सींग उनके दिमाग में गड़े हुए हैं। तो ये आप थोड़ा सा ध्यान रखें, बैल बुद्धि लोगों के लिए बहुत खराब है। तो आपको बैल नहीं बनना है। अगर आप मांगलिक हैं और दूसरा वृष राशि के भी हैं, तो बैल प्लस रेड प्लैनेट। क्या मतलब हुआ इसका? बैल को लाल, अच्छा, लाल दिख गया, वस्त्र दिखना। हाँ, तो थोड़ा सा आप aggressive हो जाएगा। एग्रेशन को कंट्रोल करेंगे, एग्रेशन को कंट्रोल करेंगे। माता पिता या धर्मपत्नी या पतिदेव की सुनेंगे, और थोड़ा सा चैरिटीज पे ध्यान देंगे। जैसे छोटी कन्याओं को अगर आप इस पूरे साल फ्राइडे के दिन या शनिवार के दिन बर्फी खिलाते हैं व्हाइट कलर की, तो आपको बहुत लाभ होगा उसमें। बहुत ज्यादा लाभ होगा बर्फी खिलाते हैं तो वृष राशि टॉरस के लिए मेरी यही सलाह है कि 9th हाउस में आ रहा है, भाग्य को डिले करेंगे लेकिन देंगे जरूर। तो धैर्य पूर्वक होके अपने कामों को आप आगे बढ़ाइए, शनिदेव आपको देने के लिए ही आ रहे हैं। फिर आ जाती है जेमिनी, मिथुन राशि। तो क्या आप उसका भी सुनना चाहते हैं? बिल्कुल। ठीक है, तो मिथुन राशि जो है आपके साथ साथ औरों की भी है। जय माई की, हम तो ये बोलेंगे। मिथुन राशि का तो देखो बल्ले बल्ले होने वाली है। ओके। मिथुन राशि की इतनी बल्ले बल्ले, ये वो राशि है जिसने बहुत कष्ट भोगा है। ढैया चली इनकी, अभी इस साल खत्म हुई है जनवरी में। उसके बाद आप देखिए अलग अलग गोचर ऐसे आए कि इनको लाभ नहीं मिला उससे। अब जुपिटर 1st हाउस में आ रहे हैं। तीर्थ यात्रा, अध्यात्म, दान करने के लिए धन देंगे पहले, फिर दान करोगे आप। ठीक है, गुरुओं का आपको सहयोग मिलेगा, आपका वित्त फाइनेंस अच्छा होगा आपका। ठीक है, और आपके घर में मांगलिक कार्य, शादी हो सकती है, संतान हो सकती है, और मांगलिक कार्य होंगे। लेकिन ध्यान रखें, जब ये सब होगा तो लोगों की नजरें भी लगेंगी, क्योंकि हम ज्योतिष और तंत्र को साथ में लेके चलते हैं। जब ये सब होगा तो लोगों की नजरें भी लगेंगी, खुश भी होंगे तो लोग चिढ़ेंगे भी। तो मिथुन राशि वालों को पूरे साल रॉक सोल्ट जो होता है, सेंधा नमक, उससे स्नान करना चाहिए। देखिए, साबुन का त्याग करो आप, साबुन से कुछ नहीं होता। कोई जर्म साबुन नहीं मारता है, आपकी स्किन को हार्श करता है। तो कहने का मतलब ये है, आप साबुन की जगह मिथुन राशि वाले रॉक सॉल्ट का यूज करेंगे तो ऑरा क्लीन होगी आपकी, और आपको लाभ मिलेगा। अब आप दूसरा देखिए, शनि जो है
वो इनके दशम भाव में आ गए। शनि जिसके दश में, राहु के लिए भी बोला जाता है, शनि के लिए भी बोला जाता है, दुनिया उसके बस में। तो अच्छा। दशम भाव में शनि की प्लेसमेंट बहुत ज्यादा पावरफुल है। ओके। आपके पास होम मिनिस्टर से भी ज्यादा पावर होगी, घर में भी बाहर भी। आप अपने जूनियर्स पे होल्ड कर पाएंगे, नई नौकरी होगी, स्थान परिवर्तन के योग बनेंगे तो आपको लाभ होगा, विदेशों से लबालब आपको लाभ होगा। लंबी दूरी की यात्रा शनि दिखाता है। स्कैंडिनेवियन कंट्रीज की बात करेंगे, डेनमार्क, नॉर्वे, स्वीडन, रशिया, वहां की बात करेंगे, और लग्जमबर्ग, ये जो बड़ी इधर की यूरोपियन कंट्रीज, आपका लाभ ही लाभ होगा, आपको डंका बजेगा। जो ज्ञान अभी तक छिपा हुआ था वो उजागर होगा। ओके। गुरु की कृपा फर्स्ट हाउस से लगन पे हो रही है। थोड़ा सा फैट का ध्यान रखें, आप एक्सरसाइज करें, फैटी ना बन जाएं, ठीक है जी। दूसरा, और खाने पे नियंत्रण रखना है। मैं आपको बता रहा हूं, अभी जब मिथुन राशि में जुपिटर आएंगे, आपको दो चीजों से बहुत लगाव होगा, मीठी चीजों से और तली हुई चीजों से। आप इनसे दूर रहें, क्योंकि अदरवाइज दसम भाव जो आपका है वो फिर पीड़ित हो जाएगा, कर्म आपका खराब हो जाएगा, शनिदेव रिजल्ट नहीं देंगे। बिल्कुल। और राहु दशम से निकल के नवम में आ जाएंगे इनके कुंभ राशि में। दैट इज ऑल्सो रियली ग्रेट प्लेसमेंट, ये भी बहुत अच्छी प्लेसमेंट है। 3 राजयोग ये भोगने वाले हैं। कुंभ राशि वाले, मिथुन राशि वाले। मिथुन राशि वाले, अच्छा ठीक है। कुंभ राशि का भी नंबर बाद में ओके, आएगा, ओके। ठीक है। आपको अपना जानना है पहले। जी। तो कर्क राशि से ढहिया हट गई, उनका भी अच्छा है। सिंह राशि वालों को थोड़ा सावधान रहना पड़ेगा। ओके। कन्या राशि वालों को सावधान रहना पड़ेगा। ओके। धनु 9 नंबर, उस पे आ रही है ढहिया। अच्छा। हाँ, उनको पेट का ध्यान रखना पड़ेगा। ओके। देखिए, आप जरूर ध्यान रखिए, सिंह राशि और धनु राशि, इनके सुख में और स्वास्थ्य में कमी होगी, तो आप थोड़ा सा ध्यान रखिए। अल्पाहारी बने, कम भोजन करें, घर पे भोजन करें, तला और गरिष्ठ भोजन ना करें, और फास्ट फूड से आप दूर रहें अगर आप बीमारियों से बचना चाहते हैं और हॉस्पिटल में एडमिट नहीं होना चाहते हैं तो, ठीक है। और जब धन खर्च होता है हॉस्पिटल में तो सुखों में कमी आ जाती है। बिल्कुल। तो ढैया का सिद्धांत ये है कि आप बिल्कुल स्पिरिचुअलिटी से जुड़ जाइए, आप अपने चरित्र को अच्छा बनाइए, आपका जिससे मतलब है उन्हीं से बातचीत आप रखें, और अपने जीवन को संतुलित बनाएं। शनिदेव आपको आशीर्वाद ही देते हैं फिर, ठीक है। मीन राशि और कुंभ राशि, जी आप बताइए। कुंभ राशि के लिए शनि घड़ा ही भरेंगे। कुंभ राशि को जाते जाते 7.5 लाभ ही देगी, क्योंकि आपने बहुत स्ट्रगल किया, मेहनत की, आपने 3-13 हार्ड तोड़ मेहनत किया आपने दिल का दर्द बयां कर दिया। और उसका रिजल्ट भी आपको मिला, जी है ना। बिल्कुल। हार्ड वर्क करते करते इनके बाल सफेद हो गए, इतनी मेहनत इन्होंने की। तो अब वो घड़ा, कुंभ घड़ा, घट जो है वो भरने का समय आ गया। जाते जाते शनिदेव आपको कष्ट नहीं देंगे। मीन राशि वालों को संभलना पड़ेगा, मध्यम ढहिया इनकी चल रही है। तो मीन राशि वालों को थोड़ा सा, क्यों, क्योंकि मीन में आप देखिए शनि जब आएंगे तो ये मीन और शनि का ही कॉम्बिनेशन था जब कोविड आया था। अच्छा। हाँ, डेल्टा एक्सपेंशन जब हो गया था, तो थोड़ा सा आप इस पे ध्यान देंगे, क्योंकि शनि भी, अभी तो शनि दूर हैं पृथ्वी से, लेकिन जब जुपिटर पास आएंगे तो सूर्य को अपनी तरफ खींचेंगे। सूर्य विषाणुओं को मार देता है। तो थोड़ा सा आपको इस विषय में ध्यान रखना पड़ेगा। हेल्थ का बहुत ज्यादा ध्यान रखना है मीन राशि वालों को, मीन राशि वालों को। ठीक है। और पूरे इस दुनिया को संक्रामक जो बीमारी होती है, जो छींकने खांसने से फैलती है, उसका बोलबाला रहेगा। मास्क की वैल्यू अभी भी रहेगी। देखिए, जब हम बोलते हैं कि सब कुछ हमारे हाथ में है, कोरोना ने हमें सिखाया कि जो हमारी प्रकृति है या आदि पराशक्ति है, माँ भगवती, उसके हाथ में सब कुछ है, हमारे हाथ में कुछ नहीं है। उन्होंने पूरी सृष्टि को साफ किया, गंगा साफ हुई, धुआं हट गया, बिल्कुल लोगों का सोचने का नजरिया बदल गया। लोग स्पिरिचुअलिटी की तरफ गए, मंदिरों की तरफ गए। कोरोना में इतने प्रिकॉशन लेने के बाद और इतना टैबू था, मंदिर वगैरह बंद थे, उसके बाद भी भीड़ थी मंदिरों में। तो इसीलिए सब कुछ उस परमपिता परमेश्वर के हाथ में है, उस आदि पराशक्ति, जिसको हम माँ भगवती ललिता बोल देते हैं, कामाख्या बोल देते हैं, शिव शक्ति बोल देते हैं, उन्हीं के हाथ में है। तो हमें तो क्या अपना कर्म बैलेंस रखना है। अगर आप स्पिरिचुअलिटी से जुड़े रहेंगे, नहीं भी जुड़े हैं, कर्म अच्छा रखेंगे, तो फिर आप प्रोटेक्टेड हैं। आपने भी बहुत सारी चीज़ों का जिक्र किया यहाँ पर, और अभी मुझे एक चीज़ याद आ रही है, क्योंकि पिछले कई पॉडकास्ट में मैंने जब सुना और बातचीत की तो कुछ न्यूमरोलॉजिस्ट ने मुझसे ये कहा कि ये साल था शनि का, अगला साल है मंगल का। मंगल का नाम जब मैं सुनता हूं तो मुझे याद आते हैं हनुमान जी, कि भाई मंगल को कंट्रोल करना है या मंगल को संभालना है तो फिर आप हनुमान जी की शरण में चले जाइए। तो आप मुझे बता सकते हो कि हनुमान जी की शरण में जाने के लिए और उनकी कृपा पाने के लिए अगले साल मैं क्या क्या कर सकता हूं? देखिए, हम तो मैं वही बता रहा हूँ आपको, हम अपने आप को भाग्यशाली इसलिए मानते हैं कि मेहंदीपुर बालाजी के 50 किलोमीटर के एरिया में, दायरे में हम पैदा हुए।
खुशनसीबी है ये तो। और राजस्थान की धरा लाल हम्म, है ना। और इतने हनुमान जी के मंदिर सबसे ज्यादा राजस्थान में ही क्यों है? हम्म, वहां जाके कोई 1 साल रह के उस लाल धरा का गेहूं भी खा लेगा तो उसकी सारा मांगलिक दोष खत्म हो जाता है। वाह ये भी बहुत बड़ी बात है, गूढ़ रहस्य है ये। जी। तो थोड़ा सा हमें ये समझना पड़ेगा, 2025 जो मंगल का न्यूमरोलॉजी के हिसाब से बोला जा रहा है युग, मांगलिकों के लिए तो बहुत अच्छा है, लेकिन एग्रेशन रह सकता है। ठीक है, युद्ध भी एग्रेशन है और बहुत सारी चीजें हैं। जैसे इसमें आप देखेंगे रोड रेज हो रहा है, कहीं से कुछ आपको अलग अलग अप्रिय घटनाएं सुनने को मिल सकती हैं। देखिए, श्री बालाजी सरकार हनुमान जी महाराज की कृपा प्राप्त करने के लिए एक बार हम ऐसे ही बैठ के एक साधक के साथ चाय पी रहे थे। बहुत अच्छे उच्च कोटि के साधक है, मेहंदीपुर बालाजी मंदिर के पीछे रहते हैं। अच्छा हाँ, दौसा, दौसा बांदी कोई जिले के अंदर। सिकंदरा, वो एरिया है हाँ, राजस्थान का। बिल्कुल। तो वहाँ उन्होंने मुझे बताया, तुम्हें संस्कृत, अगर किसी को संस्कृत नहीं आती कोई बात नहीं, अवधि नहीं आती कोई बात नहीं, कुछ नहीं करना, भाव होना चाहिए। मैं जो लाइन बोल रहा हूँ, उन्होंने यही बताया, अगर आपको 2025 में मंगल की सर्वोच्च कृपा प्राप्त करनी है, क्योंकि मंगल अमंगल, मंगल ही सारे मांगलिक कार्य करवाता है। शनि राहु केतु तो बदनाम हो गए, मंगल आपका अच्छा होना चाहिए। अगर मंगल की कृपा आपको प्राप्त करनी है तो आप, अगर ये संस्कृत भी नहीं आती, ये लाइन आपको बोलनी है डेली, नित्य सुबह उठने पर 3 बार। अगर ये लाइन आपने बोली, मंगल क्या, आपके सारे की सारे नवग्रह हनुमान जी संचालित करने लग जाएंगे माई की कृपा से। ओके। अब वो लाइन क्या है? 2025 में मंगल को पावरफुल बनाने के लिए, हनुमान जी की कृपा प्राप्त करने के लिए, रोग शोक दुखों से दूर रहने के लिए, हर तरह की ढैया साढ़े साती से दूर रहने के लिए आप ये बोलना शुरू करें 2025 में डेली, हनुमान जी महाराज की कृपा प्राप्त करने के लिए और समस्त रोग शोक दुखों के निवारण के लिए। कोई ग्रह आपको टच नहीं करेगा। हे सुमेरु शरीर वाले, हे अतुलित बलधामा, हे अस्त्र सिद्धि नवनिधि प्रदाता, हे श्री राम सीता प्रिय, हे पवन पुत्र हनुमान, हे आंजनेय, हे दासों के रक्षक, भूतों के भक्षक, कृपा करें कृपा करें कृपा करें। वाह, जय हो। शनि की ढैया साढ़े साती कोई परेशानी नहीं देगी, जुपिटर कोई परेशानी नहीं देंगे, राहु कोई परेशानी नहीं देंगे। हनुमान जी महाराज का चक्र बोलते हैं, मारुति चक्र बोलते हैं उसको, पूरा जो आभा मंडल होता है वो हमेशा आपकी रक्षा करेगा। वाह, तो बजरंगबली की कृपा से 2025 बढ़िया निकल जाएगा। बस बजरंगबली को साध कर रखिए। अच्छा, कुछ और रेमेडीज भी मैं आपसे चाहूंगा, क्योंकि हमारे पॉडकास्ट में पिछले में भी जो सबसे ज्यादा लोगों ने बातचीत की पॉडकास्ट को लेकर वो रेमेडीज को लेकर थी। पैसा, वेल्थ ऐसी चीज है जो हर एक पर्सन की ख्वाहिश है। कहते थे कि पहला सुख निरोगी काया, दूसरा घर में हो माया। लोगों ने बदल दिया 21वीं सदी में, कहा कि पहला सुख दे दो धन की माया की, और बाकी जो दूसरा सुख है वो निरोगी काया हम ले लेते हैं। तो कुछ पैसे से जुड़ा हुआ कोई उपाय वगैरह है जो धन बढ़ाए, वेल्थ बढ़ाए? आजकल लोग आजकल की आमदनी से ज्यादा आगे की सोचते हैं, इन्वेस्टमेंट के बारे में सोचते हैं, ट्रेडिंग के मार्केट में सोचते हैं, म्यूचुअल फंड, SIPs, इसका जमाना है। तो ये पैसा आगे के लिए, लॉन्ग टर्म के लिए बढ़ता रहे, वेल्थ बनती रहे, इसके लिए क्या उपाय हो सकते हैं? देखिए, उपाय हम हमेशा ऐसे देते हैं जो शास्त्र संगत है, जिसमें 1 रुपया आपका ना लगे। तब उपायों में रुपया लगेगा तो कोई उपाय करेगा ही नहीं। सही बात तो आप तो 2 लाइनें पकड़ लीजिए। मैं तो आपको ये बोलूंगा, देखिए जो हमारे जीवन का सार है, माँ बगलामुखी को आप पकड़ लीजिए। अच्छा। माई के चरण ऐसे पकड़ो, हमारे गुरु महाराज बोलते थे, माँ बगलामुखी भगवती के चरण ऐसे पकड़ो कि माई खुद ना छुड़ा पाए। बहुत आप देखिए, भगवान विष्णु जो क्षीर सागर में बैठे हुए हैं, उनसे भी ज्यादा ऐश्वर्यवान माँ लक्ष्मी, उनकी धर्मपत्नी अर्धांगिनी है, फिर भी विष्णु जी के पैर दबा रही हैं। बिल्कुल। तो यहाँ पे ये कॉन्सेप्ट आपको समझना पड़ेगा। 2 लाइनें माँ भगवती बगलामुखी की आप बोलना शुरू कर दीजिए। ये त्रिविद्या है, उत्तम श्रेणी का ज्ञान, अतुलित लबालब धन और महाशक्ति आपको बना देंगी। धनाध्यक्षा धनेशी जय धर्मदा धंधा धना चंड दर्प हरिदेवी शुंभासुर निवारणी। दोबारा मैं बोल देता हूँ। धनाध्यक्षा, धन की अध्यक्ष है ये। अच्छा। धनाध्यक्षा धनेशी च धर्मदा धंधा धना चंड दर्प हरिदेवी शुंभासुर निवारणी। ये आप बोलना शुरू कर दीजिए। इसको आप नीचे दे देना, मैं बिल्कुल टेक्स्ट फॉर्म में नीचे मैं दिखा रहा हूँ। आप इसको डेली नित्य 1 बार, 5 बार, 10 बार, 50 बार, 100 बार, 54 बार, 108 बार जपें। मुझे लगता है शुरुआत में कुछ टाइम दिक्कत होगी, बट वो फिर आ जाएगा जुबान पर। कोई दिक्कत नहीं होगी। जैसे आप बोल पा रहे हैं वैसे हर कोई बोल पाएगा, आई थिंक। धन धन धन, धनाध्यक्षा धनेशी च धमधा धंधा धना चंड दर्प हरिदेवी शुंभासुर निवारणी। आपने जब तोड़ मरोड़ के इटालियन, ईरानियन, अमेरिकन स्विच वर्ड बोल लिए हैं तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। वाह, आपने इस बात को बोलकर मुझे कुछ और भी याद दिला दिया। बताइए फिर। स्विच वर्ड्स आपने कहा 2024 में बहुत वायरल रहा, क्योंकि मैं हर चीज को ना 2024 और 2025 करके बात कर रहा हूं आज आपके साथ, क्योंकि मेरा एजेंडा ऑफ पॉडकास्ट ही यही है, 2024 एंड 2025। आपने अभी स्विच वर्ड्स का नाम लिया ना, तो 2024 में स्विच वर्ड्स बहुत पॉपुलर है।
कॉन्वलेक्सा कॉन्वलेक्सा कॉन्वलेक्सा, प्रोसो प्यारे बोलिए, ठीक है, ये कुछ ग्रीक जो स्विच वर्ड्स थे वो बहुत पॉपुलर रहे। 2025 के लिए स्विच वर्ड्स, क्योंकि अगर आपने कहा इसका मतलब है आप स्विच वर्ड्स पे यकीन करते हैं, आप मानते हैं कि स्विच वर्ड्स बोलने से हाँ कुछ चेंजेस आते हैं लाइफ के अंदर। 2025 के लिए आपके हिसाब से क्या स्विच वर्ड्स हो सकते हैं? नहीं, स्विच वर्ड तो एक नया वर्ड है। स्विच वर्ड क्या, मंत्र भी तो स्विच वर्ड ही है। जब आप मंत्र जपते हैं उससे चेंज आता है। स्विच वर्ड मुझे लगता है एक ऐसा शब्द जहां से आप टैप करके एनर्जी को गेन कर सकते हैं। आई तो थिंक हाँ, वो स्विच वर्ड ना बोल के हम आपको देसी स्विच वर्ड देके जाते हैं। देखिए अच्छा। देखिए, हमारे तंत्र शास्त्र में अलग अलग जो पुस्तकें हैं, पिछली बार मैंने नाम बताए थे, उसमें ऐसे ऐसे देवताओं के नाम हैं, उनको केवल बोलने मात्र से, ठीक है, 1 बार 2 बार 5 बार 10 बार आपके कष्टों का निवारण होता है। तो हम उसको स्विच वर्ड नहीं बोलते, आप उनको देसी वर्ड्स बोल लीजिए। अच्छा। देसी स्विच वर्ड या देसी वर्ड्स जो भी आप बोलना चाहते हैं। तो कुछ देसी स्विच वर्ड्स जो हम बोलते हैं 15 साल से, हम लोगों को बताते हैं। अंग्रेजी स्विच वर्ड से तो पता नहीं कितने लोगों का भला हुआ नहीं हुआ, बताने वालों का ज़्यादा भला हो गया, उनकी दुकानें चल गई, ठीक है। ऐसे ऐसे भी लोग हैं जो 12-12 13-13 हज़ार में गंगा जल बेच रहे हैं। गंगा जल लाते हैं और उनको थोड़ा सा क्या बोलते हैं कि अभिमंत्रित करते हैं और 12-12 13-13 हज़ार में बेच रहे हैं। तो ठीक है, हमें किसी की दुकान से कोई मतलब नहीं, सबका भरण पोषण भगवती करे, ठीक सही है, बात है। सबका कार्य चलाए। लेकिन कहने का मतलब है हमारी जो साधना है वो सात्विक तंत्र की है तो तंत्र की। जी बिल्कुल। तो हम तो यही बोलते हैं कि हम भी लोगों से दूर रहते हैं, लोग भी हमसे दूर रहें, कोशिश ये करें। तो कहने का तात्पर्य ये है कि हमें तो किसी चीज से परहेज नहीं है, न भगवती के प्रसाद से न शमशान की राख से। हमारे लिए तो दोनों पूजनीय है। हमारे लिए तो दूल्हे रूप में जो मैनावती के सामने, हिमालय पुत्री के सामने भगवान शंकर दूल्हा रूप में गए, वो भी हमारे लिए पूजनीय है। अघोर शिव भी पूजनीय है, कामेश्वर कामाख्या में बैठे भी पूजनीय है। हमारे लिए तो मतंग शिव भी पूजनीय है, षडामनाय शिव भी हमारे लिए पूजनीय है। सदा शिव, सद्योजात शिव, ईशान शिव, अघोर शिव, वामदेव शिव, सब पूजनीय हमारे लिए, क्योंकि हमें शास्त्र पता है। तो इसीलिए आप देसी स्विच वर्ड लो। आज मैं आपको ऐसे देसी स्विच वर्ड देता हूं जिनको पढ़ने से या बोलने से आप देखिए क्या आपके साथ होता है, आप विदेशी स्विच वर्ड भूल जाएंगे। बस यही चाहिए, बता दीजिए देसी स्विच वर्ड कौन कौन से। देखिए, आज हम पहली बार इंटरनेट पे बात कर रहे हैं देसी स्विच वर्ड्स की। अच्छा। अमेरिकन स्विच वर्ड, इटालियन तो आपने बहुत खा लिया, पिज्जा बर्गर। जैसे हमारे प्रधानमंत्री साहब बोलते हैं कि आत्मनिर्भर भारत, भारत में चीज बनाइए, लोकल को वोकल, मेक इन इंडिया। हाँ, लोकल को वोकल। तो आज मैं आपको जो देसी स्विच वर्ड बताने जा रहा हूं वो सदियों से, हजारों युगों से हमारे ऋषि मुनि बोलते थे। अच्छा। तंत्र साधना करते हुए। ओके। अगर आपको कोई शत्रु परेशान करता है, अगर आपका कोई कोर्ट केस चल रहा है, शत्रु परेशान करता है, आपको रात को नींद नहीं आती, आप डर जाते हैं, आप भयभीत रहते हैं, तो आप 21वें नंबर की 64 योगनियां हैं, जो माताओं के 64 रूप हैं, उसमें 21वें नंबर की योगनी है कराकाली 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 कराकाली, बोलना शुरू कर दीजिए। ओके। 21वें नंबर की योगनी है मां कराकाली 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 कराकाली। आप देखिए, भय खत्म, शत्रु खत्म, अभय मिल जाएगा आपको। कोर्ट में जा रहे हैं, केस की हेयरिंग पर जा रहे हैं, आप बोल कर जाइए, अभय मिल जाएगा आपको। कराकाली भद्रकाली का रूप है। वाह। जब आप 64 योगनियां देखेंगे, उसमें धूमावती, ज्वालामुखी और छिन्नमस्तिका, मां भद्रकाली सब हैं उसमें। कराकाली 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 ऐसे आप बोलिए, 54 बार बोलिए, 27 बार बोलिए, 108 बार बोलिए। आप कमेंट सेक्शन में लिखिए, आपको रिजल्ट मिलेगा। वाह। यानी कि कोर्ट केस से, दुश्मन से अगर जीतना है तो कराकाली बोलना है। अगर आप चाहते हैं छिपा हुआ धन, आज के टाइम पे गड़े धन का मतलब क्या, अचानक से धन आना। हाँ। ठीक है, अगर आप चाहते हैं अचानक से धन आए, कैश के भंडार बढ़ जाएं, ठीक है, जेबें भारी हो जाए, नोटों की मशीन लगानी पड़े, फिर लोग बोलेंगे कि क्या गुरुदेव आपके साथ ऐसा हुआ? हाँ भैया, हुआ है, सब हुआ है, लेकिन वो गुरु शिष्य के बीच की और माता पुत्र के बीच की बात है। तो इसलिए अगर आप चाहते हैं कि आप वैसा करें जैसा गुरुदेव के साथ हुआ जी, भगवती की कृपा हुई, या आप बेटर बनना चाहते हैं धन के भंडार खुले, चारों दिशाओं से, 10 दिशाओं से, 16 दिशाओं से धन आए, यक्ष यक्षिणियों की कृपा आपके ऊपर हो जाए और धन के भंडार भरे, स्वर्ण आकर्षण भैरव आप पे कृपा करें, तो 28वें नंबर की योगनी है, उसका नाम बोलिए आप, विक्तामना 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 विक्तामना। और विक्तामना बोलने से जो गड़ा हुआ धन, जो आपने बोला अचानक से, जिस धन की उम्मीद नहीं है, अचानक से धन आएगा, कैश के योग बनेंगे। विक्तामना 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 ऐसे बोलना आप शुरू कीजिए, 7 दिन में आपको पता लग जाएगा। किसी का बिजनेस नहीं चल रहा, किसी के पास अर्निंग नहीं आ रही है, तो विक्तामना बोलिए। आप प्लीज, मेरी रिक्वेस्ट है, स्विच वर्ड देसी यूज करें। हम भोजन में देसी मसाले यूज करते हैं, बिल्कुल।
देसी यूज करें, आप ये वर्ड्स, आप अपने शास्त्रों को जानिए। आप शास्त्रों को नहीं जानते तो लोग आपको मूर्ख बना देते हैं। हमें भी बहुत मूर्ख बनाया। आप शास्त्रों को नहीं जानते हैं, फिर हमने पुराणों का अध्ययन किया, फिर हमने अपने गुरुदेव के माध्यम से पढ़ा तंत्र राजतंत्रम, योगनी तंत्र, सांख्यायन तंत्र, मच्छेंद्रनाथ संहिता, आनंद लहरी, सौंदर्य लहरी, मंत्र महाणव, मंत्र महोदधि, तंत्र राजतंत्र, ललिता सहस्त्र नाम जी। फिर हमने पढ़ा और फिर हमने लोगों को सही उचित बताना शुरू किया। बृहस्पति का युग आने वाला है, उचित सलाह लीजिए और उचित बताइए सलाह, आपका कल्याण होगा। बोलना है आपको विक्तामना 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 विक्तामना, और इससे आपकी जिंदगी बदल सकती है। इसके अलावा कुछ और भी स्विच वर्ड्स हैं क्या? दो तो आपने बता दिया, एक तो पैसे से जुड़ा हुआ और एक आपने बता दिया दुश्मन से जीतना है, कोर्ट केस से अगर आपको निपटना है तो। अगर आप सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं, नेता हैं, अभिनेता हैं, वकील हैं, जज हैं, या आप कोई ऐसा काम करते हैं कि आप ऑडियंस को अट्रैक्ट करना चाहते हैं, अपनी वाणी से, चेहरे से, नेत्रों से आप चाहते हैं, ठीक है, तो आप जो हैं 15वें नंबर की योगिनी जो है जी, उनका नाम बोलिए। उनका नाम बोलने से आप चर्चा में रहेंगे। आप जहां भी जाएंगे उस पार्टी, फंक्शन, गैदरिंग में आपको पूछा जाएगा, लाइमलाइट में रहेंगे। हाँ, लोग आपको देखेंगे, अट्रैक्ट होंगे और आपके प्रपोजल्स आपको आएंगे अलग अलग, आपका कैश बढ़ेगा। अट्रैक्शन, नेम, फेम, मनी, देसी स्विच वर्ड, योगिनी माता का नाम है एक, और 15वें नंबर की योगिनी है चर्चिका, चर्चिका, चर्चिका। अच्छा, चर्चिका, 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 चर्चिका बोलिए। जितनी बार हो सकता है दिन में आप चर्चिका बोलिए। और अगर आप चाहते हैं कि आप इससे सेटिस्फाई नहीं है, आपको और चाहिए नेम, फेम, मनी, आप चाहते हैं यूनिवर्स में ग्लोबली मुझे चाहिए, ओवरसीज में मुझे चाहिए, कॉस्मोस मेरी हेल्प करे, तो फिर आप 62वें नंबर की योगिनी है वायु वीणा। अच्छा, वायु वीणा, वायु वीणा, वायु वीणा, वायु वीणा। आपकी जो वीणा है, आपकी जो योग्यता है, वो वायु के समान गति करेगी। वायु वीणा आप बोलना शुरू कीजिए। ये आप 1 महीना कर लीजिए, आप सारे इटालियन स्विच वर्ड, अमेरिकन स्विच वर्ड, जापानीज स्विच वर्ड और जर्मन स्विच वर्ड्स को भूल जाएंगे, आप देसी हो जाएंगे। शास्त्रों का ज्ञान, अगर 64 योगिनियों का ज्ञान आपको हो गया ना, बिल्कुल 64 योगिनियां और अष्ट भैरव, मैं दोबारा बता रहा हूं जी, 64 योगिनियां, जिसमें ज्वालामुखी भी आती हैं, जिसमें धूमावती भी आती हैं, जिसमें छिन्नमस्तिका भी आती हैं, जिसमें भद्रकाली भी आती हैं, वैष्णवी भी आती हैं। 64 योगिनियां और अष्ट भैरव जब देने पे आते हैं जी, तो वो इतना देते हैं, इतना देते हैं कि आप संभाल ही नहीं पाते। इसलिए बोलते हैं भोग से योग, फिर आदमी शांति की तरफ जाता है। वही कॉन्सेप्ट है, राहु जब इतना देता है आपको, फिर आप केतु की तरफ, मतलब वैराग्य या भोग या मोक्ष की तरफ जाते हैं। बड़े बड़े जितने भी आपने बिजनेसमैन देखे वो दान कर रहे हैं अपनी संपत्ति। अब तो केतु का प्रभाव आ गया राहु के बाद उनके ऊपर। आपने अभी हनुमान जी के बारे में भी कहा कि भाई जो हनुमान भक्त हैं या जो हनुमान भक्त बनना चाहें वो हनुमान जी के इस तरीके से मंत्र या नाम ले सकते हैं। आपने एक पूरी प्रार्थना भी बताई। माँ भगवती, माँ बगलामुखी के बारे में भी आपने बताया। लेकिन बहुत सारे लोग हैं जो शिव को मानते हैं, शिव भक्त हैं। क्या शिव भगवान से जुड़ा हुआ भी कुछ आपके पास ऐसा उपाय है कि वो जो शिव को मानते हैं, जो शंकर को मानते हैं, महादेव को मानते हैं, भोलेनाथ को मानते हैं, वो इस तरीके से पूजा करें या इस तरीके से किसी मंत्र का उच्चारण करें या कुछ स्विच वर्ड ऐसा बोलें जिससे भगवान शिव की कृपा उन्हें मिल जाए? देखिए, भगवान शंकर एक ऐसे देवता हैं, महादेव हैं, आदि योगी हैं, जिनकी पूजा का में कोई विधान या मंत्र, इतने यम नियम नहीं है। अच्छा, एक साधारण से साधारण व्यक्ति शिवालय में जाके शिवलिंग की पूजा उपासना अपनी पद्धति से कर सकते हैं। आप अपनी पद्धति स्वयं बना सकते हैं। अच्छा, शुद्ध होनी चाहिए पद्धति वो। तो हम तो ये बोलेंगे 2025 में भगवान शंकर के 5 ऐसे नाम हैं जो पंच महाभूत जागृत करते हैं, पंच कोशों को जागृत करते हैं और आपको भगवान शंकर की संपूर्ण कृपा देते हैं। चाहे वो धन हो, भक्ति हो, नवधा भक्ति हो, कुछ भी हो। ठीक है। कुछ लोग बोलते हैं नवधा भक्ति क्या होती है? वही भक्ति, शबरी वाली भक्ति, अर्चन, वंदन, भजन, कीर्तन, निवेदन, दास्य भाव की भक्ति, सखा भाव की भक्ति और आत्मनिवेदन, ये नवधा भक्ति होती है। तो आप सबसे पहले भगवान शंकर के 5 नाम सुनिए। आप बोल सकते हैं ओम रुद्राय नमः, ओम शिवाय नमः, ओम नीलकंठाय नमः, ओम पशुपताय नमः, ओम शूलपाणे नमः। अच्छा, ये 5 नाम आप बोलेंगे तो आपको सुबह सुबह, रात को सोते समय आपको बहुत जबरदस्त बरकत भगवान शंकर आदि योगी से प्राप्त होगी। वाह, यानी कि भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए आपने एक बहुत अच्छी बात कही कि भगवान शिव को अगर प्रसन्न करना है या पूजा करनी है या उनसे जुड़ना है या उनको प्रसन्न करना है तो आप अपनी पद्धति बना सकते हैं, बस भाव शुद्ध होना चाहिए। बहुत अच्छा पॉडकास्ट लगा मुझे आज का, बहुत फ्रूटफुल लगा। बेसिकली रीजन बिहाइंड दैट कि हमने 2025 को लेकर बहुत सारी बातें की और वो बातें नहीं की
वो बातें नहीं हुई आज के पॉडकास्ट में जो दूसरे पॉडकास्ट में सुनी जा रही है, कही जा रही है इन जनरल वे में। तो 2025 को जो समझना चाहते हैं एस्ट्रोलॉजिकली या जो मैथोलॉजिकली या फिर जो शास्त्र के हिसाब से समझना चाहते हैं, उनके लिए बहुत ज्ञानवान चर्चा रही होगी। और मुझे लगता है अभी तक जो इस पॉडकास्ट को देख रहे हैं, इसका मतलब है कि उन्हें पॉडकास्ट देख के बहुत कुछ वैल्यू एडिशन उनकी लाइफ में हुआ होगा। बहुत अच्छा लगा। मैं चाहूंगा कि अगर लोग कमेंट बॉक्स में लिखेंगे कि फिर से बुलाइए, फिर से बात करिए, तो मैं आपको फिर से कष्ट दूंगा स्टूडियो में आने के लिए। मैं चाहूंगा कि आखिर में कोई क्लोजिंग नोट जरूर आप दें और फिर आज के इस पॉडकास्ट को हम यहीं पर खत्म करें। देखिए, ऐसा होता है, उज्जैन से दिल्ली आना कोई कष्ट की बात नहीं। जब लोग देखते हैं, उनको ज्ञान मिलता है जी तो उसके लिए तो भाई जो माई के साधक है वो तो ज्ञान देने के लिए या ज्ञान लेने के लिए या देने के लिए। जी हमारे पास तो या तो आप हमें ज्ञान दे दो या आप हमसे ज्ञान ले लो, ठीक है। तो कहने का तात्पर्य ये है, आपके पॉडकास्ट के माध्यम से मैं एक रिक्वेस्ट भी करना चाहूँगा। जैसे काफ़ी लोग, हजारों लोग हमसे कांटेक्ट करते हैं, अलग अलग उनकी समस्याएं होती हैं जी अगर आपको भगवती से जुड़ना है, जी अगर आपको ज्ञान प्राप्ति करनी है, अगर आपको माई को या साधनाओं को, तंत्र साधना उपासनाओं को जानना है, अनुष्ठान वगैरह, पूजा पाठ, जप हवन की क्रियाएं जाननी, आप संपर्क करें। आप कृपा करके किसी प्रचार प्रसार के लिए, किसी भी सामग्री के विज्ञापन कराने के लिए, या आप कोई रत्न नगीना बेचने के लिए, माला खरीदने के लिए, और ये जितने भी चीज़ें चल रही हैं आजकल आडंबर, इन सब के लिए कृपा करके हमारे पास आप संपर्क ना करें। क्योंकि हम कोई विज्ञापन नहीं करते। हम अपने पास से कोई जड़ी बूटी, कोई माला, कोई रुद्राक्ष, कोई रत्न, कोई नगीना कुछ भी नहीं देते जी। तो कोई ये दुकान नहीं है, कोई यहाँ साधक लोग रहते हैं। तो कहने का मतलब, आप ज्ञान प्राप्ति के लिए संपर्क करें, जिससे आपका समय भी बचे और हमारा समय भी बचे। जी आप किसी भी वस्तु को खरीदने के लिए संपर्क ना करें, बिकॉज ये खरीदने का केंद्र ही नहीं है। बस आप अपनी भक्ति को बढ़ाइए। बोलते हैं भुक्ति मुक्ति प्रदायिनी, तो भगवती आपको भक्ति देगी और मुक्ति देगी। तो आप इन चीज़ों के लिए चर्चा कर सकते हैं, ज्ञान प्राप्ति के लिए आप चर्चा कर सकते हैं। यहाँ से कोई सामग्रियाँ किसी को नहीं बेची जाती, कोई प्रचार प्रसार। हम इस पॉडकास्ट में या किसी भी पॉडकास्ट में जाते हैं केवल भगवती का, ग्रहों का जी सही उचित ज्ञान देने के लिए, शास्त्र संगत ज्ञान देने के लिए। कोई सामग्री, कोई वस्तु बेचने के लिए नहीं जाते हम कुछ भी। और जैसे और लोग आपने देखा होगा कि अपनी चीजों का प्रमोशन करने के लिए आते हैं, हम किसी भी चीज का प्रमोशन नहीं करने के लिए आते हैं। हम केवल एक बातचीत, एक कैंडिड बातचीत करने आते हैं, जिससे आपका आत्म कल्याण हो और आप माई से या शिव शक्ति से जुड़े। जय माई की। चलिए, मेरी भी कोशिश यही रहती है कि लोगों तक ज़्यादा से ज़्यादा ज्ञान पहुंचे, सही ज्ञान पहुंचे, क्योंकि सोशल मीडिया के ज़माने में रील्स पे रील्स बन रही हैं, वीडियोस पे वीडियोस बन रहे हैं, पॉडकास्ट भी बहुत हो रहे हैं, लेकिन उनमें से कितने लोग ज्ञान दे रहे हैं, ये सबसे मैटर करता है। नहीं, छोटी सी चीज ये है, अगर देखिए माई का साधक 10 घंटे, 8 घंटे, 12 घंटे जब माला जपेगा तो उसके पास दुकान चलाने का कहाँ समय होगा। तो हमारा काम है भोजन भजन, अल्पाहार करें और ज्यादा माला जपे। बोलते हैं जपात सिद्धिम ना संशयम, जप करें, संशय ना करें। तो हमारा कार्य है जप करें, भगवती की शरण में रहें, उनकी औरा में रहें। हमारे यहाँ से कुछ भी नहीं बेचा जाता। तो हमारे यहाँ पे आप संपर्क करें विशुद्ध ज्ञान की प्राप्ति के लिए। हमारे यहाँ पे रत्न नगीनों के लिए संपर्क ना करें, उसके लिए अन्य स्थानों पे, अन्य संस्थानों में आप संपर्क करें। चलिए, जय माई की। आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।